ओके जी, तो पिछले 15 दिन से माशाल्लाह हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि आज दूसरा चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद चैप्टर एंड करना नहीं है, हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना है। तो मैं कल भी कह रहा था, लर्निंग जो है ना वो कभी खत्म नहीं होती। आप जितना पढ़ाते जाएं, जाहिर है आपको बहुत कुछ लर्न करना होता है, लेकिन आप इतना ज्यादा लर्न करें कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कम पढ़ा है उससे आप मुकाबला करते हैं। बस ये होता है कंपटीशन, ये फर्क होता है। आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा ज़ाहिर है कंपीट करने के जोन में आ जाएंगे, इस वजह से। अच्छा जी, तो ये मैं पहले चाह रहा था कि आपको बतौर असाइनमेंट भेज दूंगा, फिर मैंने बल्कि ये सफ़े भी इसीलिए लाया था, फिर मैंने एक दो नौजवानों को देखा है जो एक दो दिन नहीं थे, तो मैंने कहा चलें 2-3 जो MCQs हैं उतनी देर में लिख लेते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ चलेंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने कल पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में अगर किसी भी एक पॉइंट पे, पिवट पॉइंट पे फिक्स्ड है और अगर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उसके वजन बराबर हैं, तो ये साइड इधर टार्क प्रोड्यूस करेगी या इधर, लेकिन तो नेट इफेक्ट 0 होगा, तो फिर ये नहीं रोटेट करेगा। लेकिन अगर एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है तो फिर इसने उस तरफ रोटेट कर जाना है। ठीक है, तो अक्सर जो MCQs आते हैं वो इस चीज के आते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में है, तो बताएं इस तरफ वाला वेट इतना है तो इधर कितना होगा। ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इस तरह से हमने कल भी पढ़ा था। तो आज ये 4-5-6 MCQs हैं, इनको देख लेते हैं। इस MCQ में देखें, पिवट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, तो रॉड अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर होना चाहिए क्लॉकवाइज टार्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क कौन सा है, ये फोर्स और ये फासला, यानी कि 400 और 1 मीटर। ठीक है, ये इसको यूं घुमाएंगे। अच्छा जी, तो क्लॉकवाइज टार्क कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये कितना है, ये फोर्स हो गई, और फासला कितना है यहां से लेकर यहां तक। अगर यहां से लेकर यहां तक 4 है, ये वाला 3 है, तो ये 1 बनता है, यहां से लेकर यहां तक 1 होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर है। ये 1 बनेगा, प्लस ये वाली फोर्स कितनी है 100, और ये फासला है मोमेंट आर्म, ये पिवट पॉइंट है ना यहां से यहां तक, तो ये 3 बनेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, W = 400 - 300। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 100 न्यूटन। तो ये W की वैल्यू आ गई है 100 न्यूटन। दिस इज द आंसर। इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के जरिए से आप कोई भी जो फोर्स है, जो अननोन है, जो वेट है अननोन है, जो उसको बैलेंस कर रही है, वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा है फाइंड वेट, इसमें भी आपने वेट फाइंड करना है। अच्छा जी, अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क है ये बराबर है क्लॉकवाइज टार्क के, तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क ये फोर्स और ये फासला है, तो ये फोर्स कितनी है 220 और यहां से यहां तक फासला है 3। ठीक है, और क्लॉकवाइज कौन से हैं, क्लॉकवाइज में एक ये है वेट इनटू ये फासला 0.8, प्लस दूसरा कौन सा है, एक ये है 180 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक फासला 1.5। अब जरा देखिए सर, अब जो फाइनली वेट की वैल्यू आ रही है 488 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। ओके, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा जी, तो फोर्स इनटू इसका फासला कितना है 0.3 इज इक्वल टू ये कितनी है 640 इनटू यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है 1.8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जरा फोर्स निकालिए सर, 38, बस ठीक है 3840 न्यूटन। हाँ, अच्छा यहाँ पे वेट है ना इसका डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये स्प्रिंग पे यहाँ पे जो है ना खिंचाव पड़ेगा अपर डायरेक्शन में। ठीक है, स्प्रिंग इसके साथ अटैच्ड है और नीचे से बाउंड है। जो ये वेट डाउनवर्ड होगा तो इसने स्प्रिंग को ऊपर खींचना है, स्प्रिंग ने फिर रिएक्शन में उसको पकड़ के रखना है, वरना वो गिर जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, रिजल्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो इसमें टार्क क्या होगा। अब जाहिर है इसमें चूंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर है नहीं है क्लॉकवाइज टार्क के, तो यहाँ पे रिजल्टेंट टार्क इसके बराबर होगा। हाँ भाई, रिजल्टेंट टार्क, तो टा रिजल्टेंट जो होता है नेट वो बराबर होता है टा एंटी क्लॉकवाइज प्लस टा क्लॉकवाइज, या डायरेक्ट ही माइनस लगा दें क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए आता है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, तो ये सेंटर है, पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से यहां तक ये मोमेंट आर्म है और ये फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी इसको। तो ये फोर्स कितनी है mg, बड़ा m और g, और साथ में ये फासला क्या है r, माइनस क्लॉकवाइज कौन सी है, ये फोर्स है mg जो कि इसको इस तरफ घुमाएगी
और जो फासला है वो r है। तो ये किसके बराबर है? mgr माइनस mgr। ठीक है, तो ये आ गया जनाब mgr माइनस mg। नहीं नहीं, उसने ना असल में कैपिटल अगर लिख दिया है तो हम उसको जीरो कर नहीं सकते, जीरो नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, इसीलिए तो डिफरेंट है, मैसेज डिफरेंट है, इसीलिए हम जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब वो कह रहा है कि रिजल्टेंट आर्क फाइंड करें, इसका मतलब किसी एक तरफ ट्विस्ट है, ये बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो फिर डेफिनेटली अगर मोमेंट आर्म बराबर है तो फिर यही बराबर होते, फिर नेट आर्क जीरो होता। अगर वो बात करता कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, फिर हम इसको जीरो पुट करते हैं। इस वक्त सिर्फ यही चांस है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ओबेड बाय चार्ज Q। एक चार्ज Q है, दरमियान में रखा है, प्लेस बिटवीन Q1 एंड Q2। दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, ये दोनों सेम नेचर के हैं और इनके दरमियान में प्लस Q चार्ज रखा है और ये एज ए टेस्ट चार्ज एक्ट कर रहा है। व्हेनेवर Q इज मूव्ड लेफ्ट या राइट, इसको हम इधर या इधर मूव कराते हैं बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मूव करवाते हैं, तो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी जी? दोनों जो है ना वो सेम फोर्स लगाएंगे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव नेगेटिव में पॉजिटिव के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। अगर आप वर्क डन करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा आप इधर लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से इसके साथ फासला कम हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा चूंकि उससे दूर हो गया है। या अगर इसको इधर ले जाएंगे तो फासला कम होने की वजह से इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगा। इस वक्त ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चला जाएगा क्योंकि वापस अपनी जगह पे नहीं आया। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी ना जाने के लिए। ऑब्वियसली डिस्प्लेस करने के लिए तो हम करेंगे, जिस तरह हमने कल भी पढ़ा था कि एक कर्व्ड डिश है, उसमें बॉल को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ज़ाहिर एक्सटर्नल फोर्स ही लगानी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स से ही वो डिस्प्लेस होगा। हाँ जी, हाँ जी, एक्सटर्नल फोर्स से ही, जो कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स वही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करती है ना, नेट फोर्स जो होती है। ठीक है, तो इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, चूंकि वो वापस अपनी जगह पे नहीं आ सकेगा। ठीक है, दूसरा केस है जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर स्टेप, फिर नहीं जी, बिल्कुल है। इसमें चार्जेस को देखना लाजमी है कि चार्ज कैसे हैं, फिर जाके देखना, और सारी कंडीशंस डिस्कस हो सकती हैं। अगर ये एक एमसीक्यू है तो ये सैंपल हो गया, इस तरह के बहुत सारे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कब इक्विलिब्रियम नहीं होगा और कब होगा। अच्छा जी, दूसरा केस है, इसी केस में अब आपने इसी दूसरा एमसीक्यू के इसी चार्ज को Q को आपने वर्टिकली अप या डाउन लेके जाना है। मैं इसको फोर्स लगा के यहां पे लेके आता हूं, अब क्या होगा? छोड़ने में फोर्स, हाँ डेफिनेटली मैं इसको यहां ले जाके यहां पे छोड़ता हूं तो आप लेकिन नीचे से तो क्या मतलब और नीचे चला जाए, ऊपर से नीचे आ सकता है। सही साहब जी, सही के इफेक्ट में रह रहा है ना, बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं उसी के जोन रीजन में ही है जी। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो फोर्सेस का इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने इसको अट्रैक्ट करना है इस तरफ और इसने इसको अट्रैक्ट करना है इस तरफ। ठीक है, समझ आ गई है? जब इसको, तो रिजल्टेंट इफेक्ट किधर बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, हाँ जी, इसने वापस यहाँ पे आ जाना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। फिर से देखें, पहले इसको देख लेते हैं कि जब ये यहाँ पे होगा। अच्छा, पहले यहाँ पे एक चीज पहले देख लें कि ये टेस्ट चार्ज है और ये जो है वो पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स भी इधर होगी। ठीक है, इसने इधर फोर्स लगानी है और इसने भी इधर फोर्स लगानी है। ठीक है, तो इसने आना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसने इधर फोर्स, तो लिहाजा ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये इस तरफ भी खींचेंगे आप तो फिर ये वापस आ जाएगा और ये ऑसिलेट करता रहेगा और किसी वक्त इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? कैसे? इनर्शिया की वजह से। जब आप उसको यहाँ ले आएंगे तो भागेगा, यहाँ से फिर खुद क्रॉस कर जाएगा, फिर वापस। ये थोड़ी देर, हाँ, इसको सेकंड ईयर में ना कर लें, चलें कर लें,
देखें कोई भी चार्ज जिसकी फील्ड जो है वो बहुत ज्यादा हो और हमने उसकी चेक करनी हो उसको पॉइंट चार्ज कहेंगे, और दूसरा जो छोटा सा चार्ज होगा इवन के वो बड़ा भी हो तो उसको टेस्ट चार्ज कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर बड़ी काम की बात है ये जो मैं शेयर करने लगा हूं ये काम की बात है वाकई, ठीक है, फ्रेश लोगों के लिए खास तौर पर। फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, आप इसके दरमियान कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं, याद रखें हर वो चार्ज टेस्ट चार्ज होगा जिस पे आप इफेक्ट चेक करेंगे, ये जहन में रखें, जिस पे आप इफेक्ट चेक करेंगे फोर्स का वो टेस्ट चार्ज होगा, ये बात जहन में रखें। टेस्ट चार्ज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो छोटा है या बड़ा है, वो हम कह देते होते हैं कि ठीक है इसका इफेक्ट अपना नहीं है, ठीक है, लेकिन उस पे चूंकि दूसरे का इफेक्ट देखना है, लेकिन टेस्ट चार्ज वही होगा जिस पे फोर्स चेक करनी है वो टेस्ट चार्ज बना देंगे आप। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इस चीज का, पहले मैं इस चीज को क्लियर कर लूं, ये चीज मुझे अच्छी लगती है जब मैं बार बार डिस्कस करवाता हूं बच्चों को। तो इसमें देखें एक इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक प्रोटॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, यही जो हम पढ़ते हैं ना, और ये लिखा हुआ भी और सारे इसी को ओबे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होती है, यानी कि E इज इक्वल टू F ओवर टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में नहीं, ये तब है जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, जब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नहीं है फिर कंडीशन कुछ और हो जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज को देखें तो उसकी जो फोर्स होगी बराबर है Q नॉट E होगी, और Q नॉट जो है वो पॉजिटिव है प्लस E इनटू E, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ही की डायरेक्शन में होगी, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ही की डायरेक्शन में होगी, किसकी, फोर्स की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ही, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने उसमें इन दोनों को रखा है और ये दोनों टेस्ट चार्ज के तौर पे रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल फील्ड ये है, वो कोई भी है, ये उसमें मौजूद है। अच्छा, जबकि आप दूसरे को देखें, इलेक्ट्रॉन की बात कर लें तो इसमें जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि माइनस E इनटू E लगेगा, और फिर यहां पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव साइड। इस वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, इस पे सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। दिस इज मच इंपॉर्टेंट, दिस इज टेक्निकल थिंग। इसी तरह से हम बहुत सारी बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक MCQ एक हम करवाते होते हैं, अगर हम दोनों पॉइंट चार्ज ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की आपस में इंटरेक्ट करती है, उससे क्या होता है, जाहिर है रिजल्ट एंड इफेक्ट आएगा, रिजल्ट एंड इफेक्ट बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो बढ़ने से तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, नुकसान तो कम होने से भी नहीं है। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि हमें टेस्ट चार्ज देना चाहिए ताकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो और कोई इंटरेक्ट ना, टेस्ट चार्ज इसलिए कि उसका अपना इफेक्ट कम हो। इफेक्ट कम होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट करने से क्या होगा, इंटरेक्ट करना से ये है कि जब वो आपस में इंटरेक्ट करेगा तो उसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। देखें दो चीजें, ये देखिएगा, जो फोर्स होती है ना वो होती है प्रोपोर्शनल होती है Q1 Q2 के, ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है सिंगल चार्ज पे, ठीक है, कि Q ओवर R स्क्वायर करें तो इसमें क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, जब भी किसी की शिद्दत चेक करनी हो कि इस चार्ज की शिद्दत कितनी है तो फिर दूसरे का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, फिर इसी की शिद्दत चेक होगी, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन चार्ज जिसको चेक करना। हालांकि दूसरा टेस्ट चार्ज भी आएगा लेकिन उसकी बात नहीं होगी इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की होती है, टेस्ट चार्ज की नहीं। आप इसको टेस्ट मान लें, उसको पॉइंट मान लें, फिर उसकी चेक होगी, चाहे उसकी वैल्यू थोड़ी भी हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि टेस्ट चार्ज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू कम, जिसको आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे वो टेस्ट चार्ज होगा। तो फिर उसकी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम टेस्ट की देख रहे हैं टेस्ट चार्ज की, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम है, उसको अगर मैं पॉइंट चार्ज मान लूं, देखें अगर आपका फोकस है 1000 रुपया, तो आप 1000 को स्टडी करेंगे, आप बहुत कीन हो गई हैं, आपका फोकस 1 रुपया है, तो अब 1 रुपया आपके लिए बड़ी चीज है, तो मैं उसको निगलेक्ट कैसे करूंगी इसके, किसको निगलेक्ट, किसको, बड़े वाले की, अगर पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। नहीं, देखें जो ही आप डिस्कस करेंगे फोर्स से ही डिस्कस करेंगे। देखें E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, ठीक है। देखें जब भी आप फोर्स डिस्कस करेंगे तो दोनों चार्जेस के दरमियान ही फोर्स आएगी, ठीक है। जब आप वो फोर्स ले लेंगे फिर जो टेस्ट चार्ज होगा उसकी मिकदार उससे कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप इसको Q कहते हैं, इसको Q नॉट कहते हैं, ठीक है।
दोनों के प्रोडक्ट ने फोर्स बनानी है, किसी एक ने नहीं बनानी। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी, फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी, तो फिर इसको आप क्यू नॉट कहेंगे तो ये उससे कट जाएगा, फिर इसकी वैल्यू चाहे कम हुई वो आएगी। इसीलिए तो इसकी फील्ड थोड़ी होगी और उसकी फील्ड बड़ी होगी। उसमें क्यों वो कट जाएगा? जी जी जी, ऑब्वियसली जब आप इसको क्यू नॉट रखेंगे, जब इसको क्यू नॉट रखेंगे, इसको क्यू रखेंगे, तो फिर इसकी शिद्दत का फोर्स आपने म्यूचुअल से चेक करनी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट से कट जाएगा, तो जो जवाब आएगा वो थोड़ा ही तो आना है, चूंकि ये छोटा चार्ज है। हाँ जी, हाँ जी, इसको देख। अच्छा, मैं एक यहाँ पे बता रहा था चीज कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक करवाते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इसका मतलब फासले तीनों में बराबर है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अब हमारे जब भी हम एमसीक्यू डिस्कस कराते हैं तो इससे मिलते जुलते सारे देखते होंगे। इस पे फोर्स बताएं, पॉइंट ए पे फोर्स बताएं, तो ऑप्शंस होते हैं कि किस तरफ है, आया कि ये बी की तरफ है फोर्स, सी की तरफ है फोर्स, या बी सी के परपेंडिकुलर है, किधर लग रही है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आप देखते हैं कि इसके ऊपर, अब मैं बच्चों को बताया करता हूं जो कि इंतहाई आसान कर देता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप जिस पे फोर्स पूछे उसको टेस्ट चार्ज मान लो, बात ही हल हो गई, बात खत्म हो गई। इसको आप टेस्ट चार्ज माने, जब इसको टेस्ट चार्ज मानेंगे, अब इसकी उसके ऊपर फोर्स क्यों मान रहे हो टेस्ट चार्ज? क्योंकि जब उस पे फोर्स चेक करोगे तो फोर्स किसके बराबर है? टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी जो वैल्यू है टेस्ट चार्ज की, दैट विल डिसाइड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स। अभी हम देख लेते हैं, रिजल्टेंट पे डायरेक्ट फौरन असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज इस वक्त इस पे फोर्स चेक करनी है, तो ये हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है तो इस पे चेक करनी है फोर्स ऑन ए, दैट इज इक्वल टू ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब दूसरे चार्ज की इसके ऊपर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही फोर्स लग रही होगी इस पे। ये टेस्ट है, याद रखिएगा। तो दूसरे की इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इस पे उसी डायरेक्शन में होगी। विल सब ठीक हो गई यहां तक बात? अच्छा, इसकी भी इसी तरह, इसकी उसके ऊपर, चूंकि पॉजिटिव से फील्ड बाहर निकला करती है रेडियली आउटवर्ड, तो वो निकलेगी और इस पे भी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और फोर्स भी उधर ही होगी, तो ये फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इसने ना इधर जाना ना इधर जाना, इसने इधर जाना। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स एफ नेट। और ये एमसीक्यू में वो ऑप्शन सही होगा जिसमें लिखा होगा कि रिजल्टेंट इज बाइसेक्टर परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर, वो वाला ऑप्शन ठीक। लेकिन अगर मैं इसी को नेगेटिव कर दूं तो अब कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, तो अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं, ये नेगेटिव है, तो अब फोर्स की वैल्यू, लेकिन फिर से मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने इसको देखना है कि ये टेस्ट चार्ज, अब उसी ए पे आपने फोर्स देखनी है, तो फोर्स माइनस ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की होती है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगी, लेकिन इस पे फोर्स किधर होगी? वो इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पे जो फोर्स होगी वो भी, इस पे जो फोर्स होगी वो इधर डायरेक्शन। रिजल्टेंट इफेक्ट किधर होगा? पहले उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। पहले इसने उधर जाना था, अब इसने इधर आना है, लेकिन इस डायरेक्शन। अब इससे अगला स्टेप जो है वो ये है कि इसको आप चार्ज को बना दें और इधर चेंजिंग ले आए। इसको आप एक को नेगेटिव कर लें और इसको जो है आप पॉजिटिव रहने दें, और अब आप कहें कि ए के ऊपर फोर्स निकालें। अब आपका टेस्ट चार्ज यही है। अब फिर से वही बात हो गई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ये टेस्ट चार्ज क्या है? ये पॉजिटिव है। अब इस पे फोर्स उधर ही होगी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगी, फोर्स भी बाहर की तरफ होगी इसकी। लेकिन इसकी नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है, लिहाजा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और फोर्स भी इधर ही होगी। नॉट नेसेसरीली, यही तो डिस्कस हो रही है बात। इट वॉज मच डीपर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसमें जो रिजल्टेंट है वो किधर होगा? तो रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में,
ठीक है।